Info for patient. हस्बैंड वाइफ 1 साल तक लगातार इकट्ठे रहें और उसके बावजूद हमल ना हो तो फिर उन्हें किसी लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों को इतनी जल्दी होती है कि कई दफ़ा दूसरे या तीसरे महीने में वो इलाज के लिए पहुँच जाते हैं, तो उससे जो मसाइल नहीं भी हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। तो उस केसेस में तो सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे। हालांकि वो सिर्फ अगर इतना कर लें कि वो इकट्ठा रहना शुरू कर दें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हस्बैंड का टेस्ट ठीक है और वाइफ के एग्स नहीं बन रहे तो हम एग बनने वाली दवाइयाँ दें, और इसका इलाज एक तरतीब से चलता है। कई दफ़ा मेरे पास ख़वातीन आती हैं जो पिछले 2-2 साल से अंडे बनने की दवाइयाँ ही खाई जा रही हैं। कोई भी खातून जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उसको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से कम 3 महीने पहले अपना तफसीली चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए कि आप में कोई भी किसी चीज़ की अगर कमी चल रही है, जैसे खून की कमी चल रही है, या आप में शुगर ज़्यादा आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको कोई बच्चे में होने वाले नकाइस जो हैं वो तकरीबन 50% तक कम हो जाते हैं अगर आप 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। रात में नींद पूरी नहीं करती, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती, वो तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी कई महीने चेकअप नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि उसके बाद फिर उनको कंट्रोल करना, कई मौरूसी बीमारियां चल रही होती हैं खानदानों में। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कि ये चेकअप तो शादी से भी पहले होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है उसमें एक चीज़ बहुत अहम होती है कि प्रेगनेंसी सही जगह पर हुई है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं हो गई है, जिसकी सबसे कॉमन जगह जो यूट्रस के साथ ट्यूब है जो अंडे को यूट्रस तक लेके आती है, कई दफ़ा हमल उसी में ठहर जाता है। ट्यूब तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंड नहीं हो सकती, इतनी फूल नहीं सकती, तो प्रेगनेंसी जब थोड़ी सी बढ़ती है तो ट्यूब फट जाती है, जिसकी वजह से माँ के पेट में कई दफ़ा इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचने तक या शॉक में होते हैं या कई दफ़ा खुदा ना खास्ता उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, 2 तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, एक पेट के ज़रिए और एक वजाइना के ज़रिए निचले रास्ते से। उल्टी मतली की शिकायत होनी शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट में भारीपन पैदा होना शुरू हो जाता है, सर भारी होना शुरू हो जाता है, सुबह के टाइम जब उठते हैं तो हाथ और पाँव में हल्की सी स्वेलिंग होती है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आमतौर पे हमारे यहाँ पर इस बारे में भी एक मिथ है कि गर्म चीज़ें नहीं खानी, और गर्म चीज़ें आमतौर पे उन्हीं को कहते हैं जो कि अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं हमें, जैसे अंडा है, फिश है, या गोश्त है, चिकन मटन है। हालांकि इनको लेना चाहिए हमल में, और इनको लेने से हमल ज़ाया नहीं होता। तो आप सारा कुछ खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, फ़िश भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नशास्ता और चिकनाई और मीठे से परहेज़ करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में मोटापा होता भी जल्दी है। प्रेगनेंसी में जब भी आप पेट भर के खाने की कोशिश करेंगे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको उल्टी। प्रेगनेंसी एक तरह का जिस्म पे स्ट्रेस है, तो जब वो जिस्म पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो जो शुगर या ब्लड प्रेशर है वो ज़ाहिर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, अपने वज़न को नॉर्मल नहीं किया, शुगर होने का रिस्क ज़्यादा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी अव्वल जो है वो बच्चे के पैदा होने के रास्ते में है। नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ही नहीं देना, लेकिन जिन पेशेंट्स में हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना है उस टाइम से काफ़ी पहले कभी भी कमर में दर्द हो तो इल्ज़ाम बेचारे टीके पे आ जाते। मेरा पैगाम यही है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले चेकअप करवाएं। अगर आप नहीं करवा सकी और अब आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में ज़रूर, क्योंकि जो सरकारी सहूलतें हैं सेहत की वहाँ पर तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास खर्चा होता नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको इंतज़ार की ज़हमत शायद थोड़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है।